दोस्तों यूपीटीटी की फाइनल आंसर की के लिए अभ्यर्थी देर रात तक इंतजार करते रहे, लेकिन अंततः सूचना ये निकल के आई है कि शासन से अनुमति न मिलने की वजह से यूपीटीटी की जो फाइनल आंसर की थी वो जारी नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ अब यूपीटीटी का जो रिजल्ट है इस पर भी अब थोड़ा सा डिले होगा, देरी होगी। तो पूरी जानकारी हम देंगे वीडियो के अंत में। और फिलहाल शुरू करते हैं आज यानी कि 24 फरवरी के दैनिक रोजगार समाचार। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। इस पर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब ऑफलाइन होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली जो जनहित याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने बुधवार को कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल करने की सलाह गलत है और समय पूर्व है, क्योंकि संबंधित प्राधिकरण ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय लिया ही नहीं है। और ये जो याचिकाएं होती हैं छात्रों को झूठी उम्मीद बताती हैं। और पिछले साल हस्तक्षेप महामारी की विशेष स्थिति के कारण था, वर्तमान राहत का आधार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए, ऑफलाइन नहीं। और आप जानते ही हैं कि ऑफलाइन जो परीक्षाएं होती हैं तो पूरी क्षमता के साथ परीक्षा में शामिल होना पड़ता है, और जब ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं तो उसमें कई प्रकार की सहूलतें भी मिलती हैं। फिलहाल अभी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही है कि क्योंकि अभी तक जो भी संस्थाएं हैं उन्होंने इसके बारे में कोई डिसीजन लिया नहीं है, आगे की स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी और किस प्रकार से नहीं रहेंगी इस पर अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल जो परंपरागत प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को बैठक कर प्रयागराज में युवा आयोग के गठन की मांग की है। साथ ही इस आयोग के स्वरूप और कार्यप्रणाली का खाका भी प्रस्तुत किया है। प्रतियोगी छात्रों ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के समक्ष अपना एक साझा मांग पत्र रखा है और मांग है कि युवा आयोग का गठन हो जिसमें संवैधानिक दर्जा भी इसे मिलना चाहिए। सभी भर्ती बोर्ड इस आयोग के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होने चाहिए। मांग पत्र में छात्रों ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती की नियमावली होनी चाहिए। सभी भर्ती बोर्ड भर्ती का विज्ञापन जारी होने के दिन से 1 वर्ष के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित करें। पेपर लीक प्रकरण में संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई हो। सभी भर्ती बोर्ड टॉप 10 अभ्यर्थियों की कापियों को सार्वजनिक करें। किसी भी भर्ती बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने के दिन ही प्रत्येक चरणों के कट ऑफ अंक और अंकपत्र सार्वजनिक होने चाहिए। तो जो मांग है वो इस प्रकार से है कि कोचिंग संस्थानों की फीस की समीक्षा हो। प्रत्येक कोचिंग में 25% निर्धन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाए। रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लाया जाए। बेरोजगारों की संख्या सार्वजनिक हो। रोजगार नीति लागू हो तथा प्रतिवर्ष रोजगार नीति की समीक्षा भी की जाए। बेरोजगार स्नातक परास्नातक डॉक्टरेट के लिए न्यूनतम मानदेय तय किया जाए। किसी भी भर्ती का आधार मात्र साक्षात्कार के अंक को न माना जाए। और भर्ती साक्षात्कार के दौरान आयोग के प्रशासनिक भवन के सभी फोन अक्रियाशील करने, मोबाइल फोन निष्क्रिय करने के लिए जैमर लगने चाहिए। आयोग की सीबीआई जांच के लिए समिति गठित हो और समिति को समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाध्यता हो। तो ये मांग की गई है मांग पत्र के द्वारा। और अभ्यर्थी जो हैं वो एक युवा आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं जिसे संवैधानिक दर्जा भी मिले, ऐसी मांग की गई है। और पीएम को इसके बारे में पत्र भी लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर है कि यूपीपीएससी ने हस्ताक्षर और फोटो की त्रुटि दूर करने का मौका दिया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा 2017 में लगभग 250 अभ्यर्थियों ने फोटो और हस्ताक्षर में गलती की है। तो आयोग ने इन अभ्यर्थियों को एक मौका दिया है और आज फिलहाल 3 नोटिस जारी हुई है। तीनों में आगे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह बता दें कि अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा के प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवाहा ने बुधवार को आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन देकर 25 फरवरी को मिलने का समय मांगा है। उनका कहना है कि अभ्यर्थी अपर निजी सचिव भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर 25 फरवरी को आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 9 साल से इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपर निजी सचिव के लिए जो है ज्ञापन दिया जा रहा है कि इसका जो पूरा विज्ञापन है बहुत जल्दी जारी किया जाए। और देखिए फ्रेंड्स,
यूपीपीएससी ने 3 नोटिस जारी करवाए हैं आज के, नोटिस मतलब विज्ञप्ति, आज के अखबारों में। लेकिन उसके पहले एक खबर और है कि ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में बेमियादी अनशन पर छात्र 6 की तबीयत बिगड़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने को लेकर हैं अनशनरत। तो आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं जिस प्रकार से पिछली बार हुई थी उसी प्रकार से इस बार भी हो और ऑफलाइन परीक्षा न हो, और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन कर रहे हैं। फिलहाल कुलपति की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ग की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में 22 अप्रैल से कराने का निर्णय लिया गया है, और इसी निर्णय का ये अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और इन्होंने प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया। इस पर कुलपति ने डीन साइंस प्रोफेसर शेखर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने सोमवार को छात्रों के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बाद भी कमेटी कोई निर्णय न ले सकी। इस पर छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर धरना दिया है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो और 22 अप्रैल से जो स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं हैं उसको ऑफलाइन मोड में कराने के बारे में विश्वविद्यालय ने कुलपति की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया है, और उसी मैटर का ये छात्र यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर 3 नोटिस है। पहली नोटिस है तो स्टाफ नर्स के बारे में। स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापित जनवरी 2022 में। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो हस्ताक्षर और फोटोग्राफ है त्रुटिपूर्ण है, तो इसके लिए वो डेट दी गई है कि 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक वो अपनी जो फोटो और हस्ताक्षर है की जो त्रुटि है उसको वो सुधार लें। और दूसरा नोटिस है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती द्वारा चयन से संबंधित विज्ञापन संख्या 5/2021-22 ये 19 जनवरी को जारी किया गया था। तो उक्त के परिप्रेक्ष्य में भी वही समस्या है कि जिन अभ्यर्थियों के फोटो और सिग्नेचर त्रुटिपूर्ण हैं उनको जो है सुधारने का मौका दिया गया है 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में। तो नियत तारीख तक वो अपना फोटो और हस्ताक्षर सुधार लें, अन्यथा की स्थिति में तो कुछ भी हो सकता है। और देखो यहाँ पर प्रोग्रामर श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए जो परीक्षा की डेट है वो आ गई है। 5 मार्च को ये परीक्षा होनी है, शनिवार का दिन रहेगा। तो 5 मार्च दिन शनिवार को पूर्वाह्न 9:30 से 11 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की परीक्षा है, और 2 से 4 बजे तक प्रोग्रामर श्रेणी 2 की परीक्षा रहेगी। दोनों परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप करवाई जाएंगी। परीक्षा का आयोजन जो होगा ये परीक्षा भवन लखनऊ में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी, और सारी सूचनाएं भी। तो आप वहाँ पर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ें तो आपको बता दें यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त यानी कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 14 मार्च से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। बुधवार को चयन बोर्ड ने शेष 14 मंडलों के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इसके पूर्व चयन बोर्ड ने मंगलवार को कानपुर, देवीपाटन, मेरठ और आजमगढ़ मंडल के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया था। साक्षात्कार जो है वो कब तक चलेंगे तो 30 मार्च तक चलेंगे। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 22 से 23 मार्च तक लखनऊ और अलीगढ़ मंडल, 24 से 25 मार्च तक गोरखपुर, सहारन और चित्रकूट मंडल, 26 से 27 मार्च तक प्रयागराज, बरेली और अयोध्या, 28 से 30 मार्च के मध्य आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, झांसी मंडल के इंटरव्यू करवाए जाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको जो वेबसाइट पे मिल जाएगी, और ये खबर आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी मिल जाएगी। तो अगर आप, हालांकि बहुत पुरानी भर्ती है, बहुत कम लोग होंगे इस चैनल पर जो इस भर्ती से संबंधित होंगे फिलहाल, लेकिन जानकारी तो आप लोगों को देनी है, इसलिए ये जानकारी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत कक्षा 1 और प्री प्राइमरी कक्षाओं में वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देने के लिए निजी स्कूल अब स्वयं पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करेंगे। अब तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों से सूचनाएं प्राप्त कर सीटों की संख्या अपलोड की जाती थी। तो यहाँ पर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को 28 फरवरी तक गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन और सीटों की सही संख्या, पोर्टल है rte.upsdc.go.in पर अपलोड करवाने के निर्देश दिए हैं। तो निर्धारित समय सीमा में जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं कराते उनकी मैपिंग विभाग की ओर से की जाएगी। अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के 25% सीटों पर प्रवेश के संबंध में 15 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
किए जाएंगे। और फिलहाल फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी शासन की अनुमति न मिलने से बुधवार को जारी नहीं हो सकी है। इसी के साथ 25 फरवरी को परिणाम घोषित होने की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से यूपीटीटी का परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी, दिन आफ्टर इसका रिजल्ट आएगा। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो सीटीईटी का जो परिणाम है वो भी अभी जारी नहीं हो पाया है। सीटीईटी का परिणाम भी जो था वो 15 फरवरी के आसपास आना था, लेकिन नहीं आ पाया। वजह ये थी कि देखो, इस बार सीबीएसई ने सीटीईटी को जो है सीबीटी मोड में करवाया है, तो थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत भी उनको आ रही होगी। तो फिलहाल अभी सीटेट का जो परिणाम है कब तक आएगा, इसके बारे में कोई फाइनल जो है अभी नोटिस जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन न्यूज़ ही आपको दी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।